श्री कृष्णवासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम हरि श्री विष्णु नमो नमः। आज मन में एक विचार आया कि जो ये प्रलय जो आ रही है पूरे संसार में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए, एक तरह से यह है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो है, आज मानव ने बेशक इतनी तरक्की कर ली है कि वो चंद्रमा पे भी अपना आशियाना बना चुका है, लेकिन वो यह नहीं जानता कि उस परमात्मा के आगे कोई कुछ नहीं है, किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। हम जितनी तरक्की कर रहे हैं, तरक्की के नाम पे हम विनाश को न्योता दे रहे हैं। देखिए, प्रभु ने एक प्रकृति बनाई है, अपने हिसाब से सृष्टि की रचना की है। अगर हम उसकी इच्छा अनुसार उससे छेड़छाड़ करेंगे तो उसका परिणाम यही होगा जो देखने में आया है। देखो, जब प्रभु का प्रकोप होता है तो वह यह नहीं देखता कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है, वो सबको ले जाता है। उसमें अच्छे भी जाते हैं, बुरे भी जाते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन जिस हिसाब से हम उसके नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, जिस प्रकार हम उससे भी ऊपर जाने की कोशिश में हैं, आज के समय पे इंसान समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ है, इंसान हर चीज़ को रोक सकता है, लेकिन हवा, पानी, बारिश, तूफान, इसको रोक के दिखाएं तो हम कहें कि सच में तरक्की करी है। ये चीज़ें हैं जो उस परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। जब पाप का स्तर यूं ही लगातार बढ़ता रहेगा तो ये प्रलय आनी सामान्य सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे पाप बढ़ेगा वैसे वैसे ये विनाश तो होना ही है, ये तो लिखा हुआ है। जो 4 युग हैं वो तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि चारों युग आने हैं। तो युग कैसे आएंगे? इसी प्रकार आएंगे, जब पाप बढ़ेगा, विनाश होगा, कलयुग आएगा, कलयुग का विनाश होगा, तभी तो सतयुग आएगा। लेकिन उसमें भी कुछ मानव, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो तर जाते हैं। देखो, कलयुग में सारे ही कलयुगी नहीं हो पाते हैं। कुछ के विचार, कुछ की आत्माएं इतनी शुद्ध होती है कि वो कलयुग में रहकर भी अच्छा आचरण करते हैं, उच्च विचार होते हैं, आत्मा पवित्र होती है, स्वच्छ होती है, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं। वो व्यक्ति कलयुग में भी तर जाते हैं। ये तो भागवत गीता में साफ लिखा हुआ है, आप अध्ययन करके देखिए, आप हर चीज़ का निचोड़ उसमें है। आप यहाँ तक पता कर सकते हैं कि अगले जन्म में हमारा जन्म किस रूप में होगा। वह दिया गया है कर्मों के हिसाब से कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगला आने वाला जीवन हमारा किस रूप में होगा। तो उस मालिक से बढ़कर कोई नहीं है भाई। ये तो सब कहने वाली बातें हैं, कहने में ही अच्छी लगती हैं कि हमने इतनी तरक्की कर ली, उसके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। उसके सेवक बन के रहने में ही हमारी भलाई है। उसके श्री चरणों में रहें, उसका गुणगान करें, उसका मंत्रोच्चारण करें, यही हमारे जीवन को सफल बनाएगा, बाकी कुछ नहीं है। धन, मोह, माया, हालांकि धन जरूरी भी है, लेकिन
उस धन का क्या फ़ायदा जब मन संतुष्ट नहीं है, घूम रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, खाने पीने का कोई समय नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस धन का। उससे तो बढ़िया वो गरीब इंसान है जो समय पे रोटी खाता है, समय पे सोता है। परमात्मा ने दे रखा है, सब खेल उसी के हैं, उसने उलझा रखा है, इस मोह माया में उलझा रखा है उसने इंसान को कि उलझो। कोई बिरला ही आदमी होता है जो इस मोह से निकल पाता है और उनकी तरफ अग्रसर होता है, उनके श्री चरणों में जाने के लिए अग्रसर होता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है, वह तरता है। कर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है। श्री वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ से इंसान वापस धरती पे या किसी भी स्थान पे वापस नहीं आता है। वह वैकुंठ धाम में ही रहकर, श्री चरणों में रहकर वहाँ प्रभु का गुणगान करता है, वहाँ से कोई वापसी नहीं है। लेकिन वो बिरला इंसान होते हैं जो तरते हैं, जिनके कर्म ऐसे होते हैं वो तरते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मेरे कहने से अगर कोई भी एक इंसान अच्छे मार्ग को अपनाता है तो वह उसके लिए नहीं, मेरे लिए फलदायी होगा। क्योंकि मैं प्रभु को मानकर, प्रभु के चरणों में बैठकर ये सब कर रहा हूँ, उन्हें साक्षी मान के कर रहा हूँ, जिसमें मेरे मन में कोई छल कपट कुछ नहीं है। अगर ये है तो मैं कल की धूप कैसे जलाऊंगा, ये भी मैं सोचता हूँ। अगर गलत मन से या भारी मन से अगर कोई लफ्ज़ मैं कह भी दूँ तो कल फिर मंदिर में धूप जलानी है, वो कैसे जलाऊंगा, मेरी आत्मा क्या गवाही देगी। इसलिए मैं गलत शब्दों को कभी, या ऊंची बातों को, अनकही बातों को, अनसुनी बातों को, या बड़ा चढ़ाकर बोलने वाली बातें नहीं बोलूँगा। बाकी आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका फल अवश्य मिलेगा। देने वाला वो है, ऊपर बैठा हुआ है, वही देगा भाई। नीचे वाला की हिम्मत नहीं है कुछ देने की। वो सब चलाता है, सब देखता है, सब जानता है। जय श्री हरि नारायण नारायण। जय हो श्री हरि नारायण। जय माँ भगवती।